जय यीशु। आज पास्का का तीसरा रविवार है और पास्का का जो तीसरा रविवार है, आज की उपासना इस बात पर जोर देती है कि हम इंसानों की अपेक्षा परमेश्वर की आज्ञा का पालन करें। आज का पहला पाठ और सुसमाचार इसी बात पर हमारा ध्यान केंद्रित करता है। आज का पहला पाठ जो प्रेरित चरित्र से लिया गया है, हम उसमें पढ़ते हैं कि प्रधान याजक प्रेरितों से कहता है, हमने तुम लोगों को कड़ा आदेश दिया था कि यीशु का नाम लेकर शिक्षा मत दिया करो, लेकिन तुमने यरूशलेम के कोने कोने में अपनी शिक्षा का प्रचार किया है, पुनर्जीवित प्रभु का प्रचार किया है। यह बात सुनकर पेतरुस ने उत्तर दिया, मनुष्यों की अपेक्षा ईश्वर की आज्ञा पालन करना कहीं अधिक उचित है। प्यारे भाइयों और बहनों, हम अगर अपने जीवन में अपने आप से प्रश्न करें कि क्या मैं ईश्वर की आज्ञा अपने जीवन में मानता हूँ, सुनता हूँ, उसका पालन करता हूँ, ये जो सवाल है उसका जवाब सिर्फ हम अपने आप से दे सकते हैं। पेतरुस और उसके साथी आनंद में थे, खुश थे, क्योंकि ईश्वर के नाम के कारण वो आनंदित हो गए थे। उनको योग्य समझा गया था कि वो प्रभु का प्रचार करें। आज का जो सुसमाचार है उसमें संत योहन हमसे कहते हैं कि सिमोन पेतरुस अपने साथियों के साथ मछली मारने के लिए गया था। सारी रात उन लोगों ने मछली मारने का काम किया, लेकिन बाइबल आज का सुसमाचार हमसे कहता है कि उनको एक भी मछली नहीं मिली। वो खाली हाथ थे, पूरी रात मेहनत की, लेकिन फिर भी उनको कुछ नहीं मिला। उसी क्षण बड़े सवेरे प्रभु यीशु क्रिस्त उनके पास में आए और प्रभु यीशु क्रिस्त ने उनसे कहा, अपनी नाव के दाहिने बाजू जाल डाल दो और तुम्हें मछली मिलेगी। नाव के दाहिने बाजू जाल डाल दो और तुम्हें मछली मिलेगी। भाइयों और बहनों, पेतरुस मछुआरा था, उसे अनुभव था, लेकिन प्रभु यीशु क्रिस्त की बात उसने मानी, प्रभु यीशु क्रिस्त की आज्ञा का उसने पालन किया और जाल को नाव के दाहिनी बाजू उसने डाला। और हम पढ़ते हैं कि उनकी जाल में इतनी मछलियां फंस गई कि वो जाल को निकालने में असंभव थे। पवित्र शास्त्र कहता है कि 153 बड़ी बड़ी मछलियां उनकी जाल में फंस गई थी। भाइयों और बहनों, ये है ईश्वर की आज्ञा का पालन करने का महत्व, उसका फल और उसका वरदान। जिसने भी ईश्वर की आज्ञा का पालन किया है, ईश्वर ने उसको आशीर्वाद दिया है, ईश्वर ने उसके जीवन में चमत्कार किया है। जैसे कि आज के सुसमाचार में हमने सुना, पेतरुस ने प्रभु यीशु क्रिस्त की आज्ञा का पालन किया और उसके जीवन में चमत्कार हुआ। भाइयों और बहनों, यीशु की मौत के बाद शिष्यों का जीवन पूरा बदल गया था। वो डर गए थे, उनके जीवन में साहस नहीं था। शिष्यों ने कभी ये सोचा नहीं था कि उनका स्वामी को इतनी दर्दजनक मौत दी जाएगी, और दूसरी तरफ ये भी नहीं सोचा था कि वो अपने मसीहा के बिना कैसे जी सकेंगे। यीशु की मौत ने शिष्यों के जीवन को तबाह कर दिया था, सब कुछ बर्बाद हो गया था। इसीलिए पेतरुस सुसमाचार में कहता है, मैं तो मछली मारने जाता हूँ। यानी कि मेरा व्यवसाय मछली मारने का था, जिसके पीछे पीछे मैं आया था वो मर गया है,
अब मैं पुराना व्यवसाय शुरू करने वाला हूँ। भाई और बहनों, सोचने की बात यह है कि हमें ध्यान देना होगा कि पेतरुस और उनके साथियों की पूरी रात मछली पकड़ने पर भी उनको कुछ नहीं मिला। ये बात हमको क्या सिखाती है? इसका कारण शायद ये है कि उनके साथ में प्रभु यीशु क्रिस्त नहीं था और इसलिए उन्हें मछलियाँ नहीं मिली। यीशु की अनुपस्थिति यानी वह रात अंधकार में थी और जहाँ अंधकार है वहाँ पर कुछ नहीं होता। प्रभु यीशु क्रिस्त का उनके पास में आना चमत्कार बन गया। प्रभु यीशु क्रिस्त का उनके साथ में होना अंधकार को मिटा देना और जीवन की ज्योति प्रदान करना। भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु क्रिस्त ने उनको दर्शन देकर उनके जीवन को जगमगा दिया। जो डर रहे थे अब वो निडर हैं और प्रभु का प्रचार कर रहे हैं। जब भी हमारे जीवन में अंधकार होता है, जब भी हम जीवन के तूफानों से घिरे हुए होते हैं, हमारे जीवन में भी यीशु आता है और हमसे कहता है तुम्हें शांति मिले। शर्त यह है कि हमें प्रभु यीशु क्रिस्त की वाणी को सुनना होगा कि उन दुखों में, उन परेशानियों में, उन बीमारियों में प्रभु यीशु क्रिस्त मुझसे कहते हैं तुम्हें शांति मिले, मैं तुम्हारे साथ हूँ। भाइयों और बहनों, पेतरुस ने यीशु की आज्ञा मानी, यह जानते हुए भी कि वो स्वयं मछुआरा था। ज्ञान था मछली पकड़ने का, लेकिन उसने यीशु की आज्ञा मानी और जाल में इतनी मछलियाँ फंस गई कि वे अपने साथियों को बुलाते हैं कि आओ और हमारी मदद करो। भाई और बहनों, हमको यीशु को पहचानना होगा जैसे शिष्यों ने यीशु को पहचाना और कहा ये तो प्रभु ही हैं। हमारे जीवन में भी प्रभु यीशु क्रिस्त आते हैं। हमको उसकी वाणी को सुनना होगा, हमको उसको पहचानना होगा, यह शब्द कह करके कि ये तो प्रभु ही है। अगर हम उसे पहचानेंगे, उसको जानेंगे, तो जरूर हम भी उसकी आज्ञा मानेंगे और हमारे जीवन में भी चमत्कार होगा, जैसा कि पेतरुस के जीवन में सजीवन प्रभु यीशु क्रिस्त ने चमत्कार किया था। जय यीशु।